आपने अब कभी सोचा है कि जो हमारी जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करती हैं? क्या उनका एक प्रोसीजर होता है उसको मैनेज करने का? तो कैसे किस तरीके से मतलब ओवरऑल वो मैनेज कर पाती हैं? ये सब हम समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कंपनीज़ का अपने पैसे को मैनेज करना, मतलब पैसा कैसे कमाएँ, कैसे खर्च करें और पैसे को बिज़नेस के थ्रू कैसे बढ़ाएँ। तो आप कंपनी को ना एक इंसान की तरह सोचिए जिसे पैसे की ज़रूरत होती है चीज़ें खरीदने के लिए, बिल्स देने के लिए, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस के ना कुछ गोल्स होते हैं कंपनी के थ्रू, वो क्या है हम उन्हें समझते हैं। जैसे कि पहला गोल है पैसे जमा करना, यानी कि रेजिंग मनी। अब वो पैसे कैसे जमा करेंगे, तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली उन्हें जमा करने की ज़रूरत है। तो कुछ 2 मेन स्टेप्स होते हैं पैसे को जमा करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ इक्विटी, यानी अपने बिजनेस पार्टनर ऑफ ओनरशिप के शेयर्स बेचकर। द सेकेंड वन इज़ डेप्ट, यानी कि उधार लेकर, लोन्स या बॉन्ड्स के थ्रू। द सेकेंड वन इज़ पैसे इन्वेस्ट करना। पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो पैसा मिला है उसे कंपनी डिसाइड करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, मशीन्स खरीदने में या बिज़नेस एक्सपेंड करने में। गोल है पैसे बढ़ाना। द थर्ड वन इज़ रिस्क मैनेज करना। रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है नुकसान से बचने के लिए। द फोर्थ वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ कंपनी की वैल्यू बढ़ाना। जो पैसा ओनर्स के पास जाता है उसको बढ़ाने की कोशिश करना। कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कितना पैसा लोन से आया और कितना अपने शेयर्स बेच कर आया, वो हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। द सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि रोज़ के खर्च जैसे कैश, स्टॉक, बिल्स का ध्यान रखना कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों में खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ ये सब चीज़ों में खर्च होने की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है। द थर्ड वन इज़ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि कितना मुनाफा शेयर होल्डर्स को देना है और कितना बिजनेस में रखना है। कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं बिजनेस में जिनको हमें मुनाफा देना पड़ता है, तो डिविडेंड पॉलिसी में हम ये समझते हैं कि कितना मुनाफा हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे और कितना हम अपने पास रखेंगे, अपनी कंपनी में लगाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, कंपनीज़ में इसकी नीड किस तरीके से होती है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे लास्ट वीडियो में, जब वीडियो हमने बनाई थी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। अब पढ़ाई तो जानी चाहिए, लेकिन हम उसे स्टूडेंट से किस तरीके से फेमिलियर कराएं कि वो उन्हें बोरिंग भी ना लगे और समझ भी आ जाए। आई होप आप सभी ने इसके अलग अलग आंसर्स सोचे होंगे, और अगर नहीं सोचे तो बहुत गलत बात, आपको सोचने चाहिए थे। तो इसका आंसर है कि हम उनको फेमिलियर करा सकते हैं इन चीज़ों को बाय प्रोजेक्ट्स। जो हम प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को बनाने के लिए कि आप ये प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो हम उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि आज आप ये समझ के आओगे घर से कि फाइनेंशियल लिटरेसी में एफडी क्या होता है, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के लाओगे जहाँ पे समझाया जा रहा होगा कि एफडी में पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को फेमिलियर करा सकते हैं और उनको थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। लेकिन मैं आपको आज भी एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनीज़ के लिए। प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।